दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन माँ शैलपुत्री की कथा सुनने से आपके हर कष्ट का निवारण होगा। नवरात्रि का आरंभ माँ शैलपुत्री की पूजा से होता है। पर्वतराज हिमालय के गर्भपुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री विख्यात हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इन्हें सती के नाम से भी बहुत भक्त पूजते हैं। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल उठा। अपनी इस इच्छा को उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के उस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उन्हें आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपवास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का मन क्षोभ और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुग्ध घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सती ने इस योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हें हम हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। दोस्तों, नवरात्रि के दिन ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक दिन एक कथा आती रहेगी। नव दुर्गा मैया की जय माता दी।